पाकिस्तान और सऊदी अरब में इक्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। तवानाई, सनत, मादनियात, IT, सयाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तरजीही शोबे करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों मुल्क पायदार शराकतदारी के क़याम के ख्वाहिशमंद। Undertaking most robust changes and deep-rooted reforms which are deeply required at this point in time. For example, our Federal Board of Revenue, tax collecting institution. पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल, गलती से सबक सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, मुल्की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। FBR में इस्लाहात से करप्शन में नुमाया कमी हुई। सैलाब और बादल फटने जैसी कुदरती आफात से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मुसलसल कर्जों से मुल्की मईशत कमजोर होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस के तहत गोल में इस मुबाहिसे में इजहार ख्याल, इंसानियत को दुरुस्त समत में ले जाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में बराबरी की बुनियाद पर ताउन जरूरी करार दे दिया। रियाज में वज़ीर आज़म और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने माशी और इक्तिसादी इस्लाहात से आगाह किया। गुज़िश्ता 18 माह में मैक्रो इकनॉमिक अशारिये इत्मीनान बख्श, बरामदात, नौजवान अफरादी कुव्वत और IT में तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। इकनॉमिक फोरम के सदर का पाकिस्तान के फाल किरदार पर शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर बातचीत। तीनों दोस्त मुल्कों की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का मंजर। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए सालिसों की आखिरी कोशिश। दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान बातचीत का चौथा राउंड। काबुल से मिलने वाली हिदायत पर अफ़गान वफ्द की हटधर्मी ने मुज़ाकराती अमल पेचीदा बना दिया। आज़ाद कश्मीर में मुमकिन सियासी तब्दीली की कोशिशें। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नून लीग की सियासी राबता कमेटी का मशावरती इजलास। नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी, लेकिन वज़ारत उज़्मा के लिए PP को वोट नहीं देगी। मशावरती इजलास के बाद नून लीगी रहनुमाओं ने पोजीशन वाज़ेह कर दी। तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर असेंबली के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ बड़ा एक्शन। सदर PTI आज़ाद कश्मीर अब्दुल कय्यूम नियाजी ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार करने की हिदायत कर दी। बदलती सियासी सूरत हाल पर हंगामी इजलास बुला लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज भी बानी PTI से मुलाकात में नाकाम। बहकल नाके से आगे ना बढ़ सके, अडियाला जेल से वापस रवाना। बानी से मुलाकात के लिए सड़क पर बैठना मेरी कमजोरी नहीं, अदालतों की बेबसी है। कोर कमांडर सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए मेरे पास आए, कोई ऑफिशियल गुफ्तगू नहीं हुई। सुहेल आफरीदी की मीडिया से बातचीत। पंजाब में अखवान समेत गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद से ऐलानात कराने का हुक्म। विजिट वीजे और गैर कानूनी तौर पर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी का प्रचार करने वालों के खिलाफ भी एक्शन का हुक्म। सोशल मीडिया के बढ़ते मनफी इस्तेमाल के खिलाफ वफाकी इदारों की कारकर्दगी पर पंजाब हुकूमत नाखुश। ज़राए के मुताबिक मुकदमा तेजी से निपटाने साइबर क्राइम से मुतालिक अपना इदारा बनाने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत ने गंदम इल्जामात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जवाबी खत लिख दिया। बैनुल सूबाई गंदम या आटे की नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। खत का मतलब ट्रांसपेरेंटली मेरिट पे सिंध के नौजवानों को
नौकरियां मिलेंगी। ये इनिशिएटिव जो हमारा सिंध जॉब पोर्टल का है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की कोई भी जॉब ग्रेड 5 से 15 इस पोर्टल के ज़रिए ही होगी। वज़ीर आला सिंध ने सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मुलाजमतों में शफाफियत यकीनी बना दी। डिजिटल तौर पर मुस्तहकम और मुस्तकबिल के लिए तैयार सिंध की बुनियाद रख रहे हैं। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, इक़दाम को अवामी खिदमत की फराहमी में संगे मील करार दे दिया। पीपल्स बस सर्विस को सिंध के मजीद 3 अजला तक वुसअत देने का फैसला। कराची के बाद हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में खवातीन और तालिबात के लिए स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। गुलशन मेमार से टावर तक 15 EV बसों का नया रूट शुरू करने की भी नवीद सुना दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई और दीगर 5 मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर बानी को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। जुए की ऐप्स की तशहीर के इल्जाम में गिरफ्तार यूट्यूबर डकी भाई के केस में नया मोड़। 90 लाख रुपए रिश्वत वसूली के इल्जाम में जेर हिरासत NCCIA के गिरफ्तार 6 अफसरान की अदालत में पेशी। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। DG NCCIA वकारुद्दीन सैयद को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। ग्रेड 21 के खुर्रम अली नए DG NCCIA तैनात कर दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ कराने का फैसला। इंतखाबात फरवरी 2026 में होंगे। 24 नवंबर को गिलगित असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में 9 लाख वोटर्स हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास कुल 105 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, मजीद 350 गाड़ियां दरकार। पुलिस ने रवा माली साल 100 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की डिमांड की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी के लिए 1 अरब 89 करोड़ रुपए फराहम कर दिए। सिंध में 6 लाख से जायद जाली डॉक्टर्स। सिर्फ कराची में अताइयों की तादाद 2,40,000 से जायद। सूबाई वजीर सेहत की जेर सदारत इजलास में इंकिशाफ। सूबे में HIV से मुतासरा अफराद की तादाद 4,000 से तजावुज। अताई गैर कानूनी क्लिनिक्स, गैर रजिस्टर्ड ब्लड बैंक्स और हम जिन्स परस्ती एड्स के फैलाव का सबब करार। अजरा बेचूहों का सख्त इकदाम उठाने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 1 रोजा दौरे पर तेहरान पहुंच गए। ECO वज़ीर दाखिला इजलास में शिरकत करेंगे। आला ईरानी हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। वफ्द के हमरा बांग्लादेश आर्मी चीफ से मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन को मजीद मजबूत करने पर गौर। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला झूठे भारतीय मीडिया की एक और साजिश बेनकाब। मुतासिब मीडिया 20,000 पाकिस्तानी फौजी गजा भेजने का झूठा दावा करता रहा। पाकिस्तान ने इजराइल को तस्लीम किया, ना किसी फौजी तैनाती पर बात हुई। ISPR या दफ्तर खारजा ने कभी भी कोई मिशन गजा भेजने का ऐलान नहीं किया। वजारत इत्तलात पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में शामिल इंटेलिजेंस लीक्स के दावे मन घड़त और गुमराहकुन करार। रवां साल माशी शरह नमू 3% रहने का तखमीना। आइंदा साल शरह नमू बढ़कर 3.4% होने का इम्कान। रवां साल महंगाई की शरह 7.2% रहने की पेश गोई। आलमी बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी। 2023 से 2025 तक पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में शानदार मैक्रो इकोनॉमिक तब्दीली की मिसाल कायम कर दी। स्टॉक मार्केट ने अमेरिका, फ्रांस, चीन की मार्केट्स के साथ मिलकर उरूज हासिल किया। भारतीय वेबसाइट साउथ एशिया मॉनिटर भी मिसाली पेशरफ्त का मोतरफ।
पाकिस्तान और श्रीलंका का समंदरी मईशत में ताउन के लिए मुश्तरका तरक्की को फरोग देने पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनेद अनवर चौधरी से श्रीलंकन वजीर की मुलाकात। पाकिस्तान का गवादर और कराची में मैरीन टूरिज्म के फरोग के अज़म का इजहार। मुनाफे की आस में सोना खरीदने वालों को जोरदार झटका। कीमत में 14,000 रुपए की कमी। फी तोला निर्ख 4,16,362 रुपए हो गए। मेयर कराची की हिमायत करने पर तहरीक इंसाफ का 32 पीटीआई अरकान से लाताल्लुकी का ऐलान। पीटीआई कराची के जनरल सेक्रेटरी ने मुर्तजा वहाब को खत इरसाल कर दिया। कराची में ट्रैफिक के खिलाफ वर्जी पर ई चालान 80 को जाएगा जिसके नाम गाड़ी होगी। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार का कहना है कि पूरे कराची में ट्रैफिक के खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। ई चालान सिस्टम से कुछ बेहतरी आएगी। ज्यादातर मकामात पर जदीद नाइट विजन कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सेफ सिटीज के कैमरे लगाए जा रहे हैं। मुल्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल। शहरियों के ऑनलाइन चालान शुरू कर दिए गए। मुल्तान भर में 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नस्ब। पुलिस एहलकारों को जदीद बॉडी कैमरे भी देने का फैसला। लाहौर में सीसीडी के 4 मुबैना मुकाबलों में 6 मुल्जिमान हलाक। मुकाबले नेशनल कॉलोनी, ग्रीन टाउन, हरबंसपुरा और रिंग रोड के करीब हुए। रहीम यार खान के निजी अस्पताल में मुबैना दहशतगर्दों के इलाज का इल्जाम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस की राजनपुर में कामयाब कार्रवाई। बंगला अच्छा के करीब से 5 मखवी शहरी बाजियाब। गन्ने की फसल की वजह से डाकू फरार होने में कामयाब। लाहौर में एक ही शख्स के साथ 4 मरतबा डकैती। चौथी बार मुबैना तौर पर सब इंस्पेक्टर ने 17 लाख रुपए से ज्यादा रकम छीन ली। मुल्जिम गिरफ्तार। शेखुपुरा में स्टील मिल बाईपास पर ट्रक से तसादुम के बाद स्कूल की बस नाले में गिर गई। 21 बच्चे जख्मी हो गए। डीएचयू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंशियात की पार्सल के जरिए स्मगलिंग नाकाम। कराची एयरपोर्ट पर थाईलैंड से लाए गए पार्सल से 5 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की चर्च बरामद। बेल्जियम से आने वाले पार्सल में भी 6 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की मनशियात मिली। इसराइली फौज का लबनान के जनूबी इलाके पर हमला। 2 भाई शहीद हो गए। सहूनी फौज ने कारखाने में काम करने के दौरान दोनों भाइयों को निशाना बनाया। पाकिस्तान गजा आर्म्ड फोर्स का हिस्सा बनेगा या नहीं, फैसला जल्द मुतवक्के। हसास मिशन के लिए हुकूमत की अंदरूनी मशावरत का सिलसिला जारी। कई हलकों ने फोर्स का हिस्सा बनने की हिमायत कर दी। ट्रंप इंडोनेशिया, यूएई, मिस्र, कतर, तुर्किया और आजरबाईजान को कसीर कौमी फोर्स का हिस्सा बनाने के ख्वाहिशमंद। इजराइल तुर्किया को फोर्स का हिस्सा बनाने का मुखालिफ। गजा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियां जारी। ड्रोन हमले में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। जिनेन में मुहासिरे के दौरान फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने रफा और रामुल्ला में भारी मशीनरी से 3 घर मिस्मार कर दिए। हमास ने एक और यरहमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। इजरायली आर्मी चीफ का हमास के खिलाफ जंग खत्म न करने का ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने कहा है कि गजा में जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक आखिरी मुग़वी की लाश वापस नहीं लाई जाती। जंग अभी खत्म नहीं हुई है, अपने मिशन को मुकम्मल करना है। गजा में मुसलसल जंग, तबाही और मुश्किलात के बावजूद मिठाई की दुकान खुल गए। फलस्तीनियों की मिठाई के जरिए दुखों में गुजरने वाली जिंदगी के रंग वापस लाने की कोशिश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जापानी वजीर आजम सनाए ताकाइची के दरमियान मुलाकात। ट्रंप और जापानी वजीर आजम के नायाब और अहम मादनियात की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत। ट्रंप ने अमरीका और जापान के दरमियान तिजारती मुआहदा मुनसिफाना करार दे दिया। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। 8 माह में 8 जंगें रुकवाईं।
मशरिक़ वस्ता में अमन कायम किया। टैरिफ से तनाज़ात रुकवाने में मदद मिली। अमरीकी सदर का जापान में अमरीकी फौजियों से खिताब। तुर्किया ने बरतानिया से 20 यूरो फाइटर टाइफून तैयारे खरीदने का मुआहिदा कर लिया। तकरीब में तुर्किया के सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने शिरकत की। सदर अर्दवान ने दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की नई अलामत करार दे दिया। तुर्किया में ज़लज़ले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड। गहराई 6 किलोमीटर थी। मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले के बाइस लोगों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया और शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। साबिक जापानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे की मुबैना कातिल ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। 45 साला टेस्टोयोया मागामी ने चार्जशीट सुनकर इल्ज़ामात तस्लीम कर लिए। आईसीसी के साबिक रेफरी क्रिस ब्रॉड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत नवाजी का पोल खोल दिया। क्रिस ब्रॉड ने इंकिशाफ किया कि भारत के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर हाथ हल्का रखने को कहा गया था। एक मैच में भारतीय टीम 4 ओवर पीछे थी। स्लो ओवर रेट का जुर्माना यकीनी था। एक फोन कॉल मौसूल हुई और कहा गया कि कोई हल निकालो, हाथ हल्का रखो क्योंकि ये भारत है। क्रिस ब्रॉड के मुताबिक सारा पैसा भारत के पास है। उसने अमली तौर पर आईसीसी को काबू कर लिया है। पहले T20 में जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान के खिलाफ लाठीचार्ज। पावर प्ले में सबसे बड़ा 74 रन का टोटल बना दिया। रजा हेंड्रिक्स 46 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। पावर प्ले के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स का वार। 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान का बी कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार। सराय के मुताबिक मुआहदे के लिए रिजवान ने कई शराइत आयद कर दी। पीसीबी हुकाम के मुज़ाकरात जारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैच पकड़ते हुए इंजरी का शिकार भारतीय क्रिकेटर शरियास अय्यर की हालत बेहतर। शरियास अय्यर को कैच पकड़ते हुए पसलियों में चोट लगी थी। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने पीएसएल में इस्लाहात की तजवीज़ दे दी। सुपर लीग कमेटियों और रिकिंग ग्रुप्स में फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी, मेरिट पर भर्तियां, सिर्फ पीसीबी के मुलाजमीन पर इन्हिसार का खात्मा और मीटिंग्स के मिनट्स रिकॉर्ड पर लाने की तजावीज़ शामिल। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का बेटा रोनाल्डो जूनियर पुर्तगाल की अंडर 16 टीम में शामिल। अंडर 15 में पुर्तगाल की नुमाइंदगी करते हुए रोनाल्डो जूनियर ने क्रोएशिया के खिलाफ 2 गोल स्कोर किए थे। मुल्तान में हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज। रुकन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी ने दरगाह शरीफ को गुस्ल देकर उर्स का इफ्तिताह किया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। और इजराइल की वहशियाना कार्रवाई में शहीद बच्ची की आवाज़ अवॉर्डी आफ्टर ड्रामा फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब का गजा में भी प्रीमियर। दीरुल बलाह में आरजी सिनेमा कायम करके स्क्रीनिंग की गई।